अगर तू देख रहा है ना ये व्लॉग, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वहाँ का जो गेट था वो हमने खोला और गाइस ऐसे था जैसे कि फिल्म में जैसे मूवी का सीन होता है ना, मतलब पूरे जो परिवार वाले थे ना यूं लाइन में खड़े हो रखे एक साथ कि कुछ होगा उसके अंदर। वो मैंने उसको मतलब पकड़ के मैं इतना खतरनाक रोया, वो भी चुप चुप के, क्योंकि जाहिर सब सो रहे थे तो मैं ज़्यादा रो नहीं सकता था। मतलब हमने पुलिस स्टेशन में भी उसके बाद गए अगले दिन, जैसे कि बुलाया था, तो पुलिस स्टेशन में कुछ हुआ नहीं। क्योंकि सो गाइज मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरे हेयर को इग्नोर कर देना। आई एम रियली सॉरी गाइज, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं मेरे हेयर बाल कैसे बने हैं। ठीक है, तो गाइज आज हम बताने वाले हैं अपने स्टोरी के बारे में, ठीक है, जो कि हमारे से रिलेटिव है। ये बात है, मतलब ये बात है जो कि बाद में करने वाला हूँ। ये है मेरे फ़ोन के बारे में, जो कि पिछला फ़ोन है मेरा, कब का ओल्ड फ़ोन, ठीक है, जो कि मेरा था Redmi Mi, ठीक है, दिख रहा होगा ये फ़ोन था मेरा। तो ये फ़ोन में मतलब मेरा सब कुछ था। इसकी इस फ़ोन की ऐसी कंडीशन थी कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने इसको स्क्रैच से मतलब 20 से स्क्रैच हो रखा था ये। और गाइस इसमें स्पेस भी इतना नहीं था, 2 GB तक, ठीक है। इसमें बहुत सारा मतलब व्लॉग हम एडिट भी इसी में करते थे, बट बहुत दिक्कत होता था। बट मेहनत तो लगती है ना गाइस, तो मैं मेहनत भी इसी में करता था, ठीक है। ये बात कर रहा हूँ मैं 2022 की, ठीक है, 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब इतना कुछ था उसमें, इतना कुछ था जो कि मैंने यादें कैप्चर कर रखी थी, जो हर एक पल मैंने उसके मतलब अपने साथ उसमें बिताए थे। अपने साथ बोले तो अपने जो हर एक मैंने उसमें फ़ोटो कैप्चर की थी। मेरे जो भी मैंने कुछ किया था, जो भी मैंने कुछ मेहनत किया था, उस सब की फ़ोटो उसमें था, ठीक है। तो गाइस सीन क्या हुआ, ये बात है 19 मार्च की। ये बात है जब मैं नीचे पेपर देने गया था बोर्ड के, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में। मतलब यहाँ हम गांव में, जैसे त्यूनी गांव है हमारा, तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है। तो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर क्या होता है, अगर 10th होगा भी तो सरकारी स्कूल में हमें बोर्ड के पेपर देने जाना ही पड़ता है। तो गाइज़ हम लोग मतलब सरकारी पेपर देने हम लोग क्या बोलूँ मैं, पेपर देने हम लोग नीचे गए, जो कि हमारा था नीचे पेपर, नीचे बोले तो विकास नगर, ठीक है। तो गाइज़ ये है 19 मार्च की बात, जब मैं नीचे पेपर देने गया और मैं नीचे चाची के वहाँ रुका था, अपने चाची के वहाँ। तो गाइज़ हुआ क्या, 19 मार्च को ही मेरा फ़ोन रात को चोरी हो गया। 7:30 बजे के आसपास की बात है ये। चोरी कैसे हुआ था मतलब बोले तो, मैं चाची के घर गया था, ठीक है, उस टाइम हमारा बोर्ड का पेपर भी था। चाची के वहाँ गए थे नीचे, क्योंकि मैं चाची के वहाँ ही रुकता हूँ जब नीचे जाता हूँ, ठीक है, कुछ भी करने आता हूँ तो चाची के वहाँ ही रुकता हूँ। तो गाइस हम लोग चाची के वहाँ रुके, मैं मतलब वहीं से पेपर देने जाता था। तो क्या हुआ रात को, मतलब जो हमारे सोल्टी थे, सोल्टी बोले तो जो हमारे जीजू होते हैं, उनके भाई को सोल्टी बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस वो थे, तो गाइस वो बाहर बैठे थे, तो मैंने सोचा उनको क्यों ना आइसक्रीम खिलाई जाए। मार्च में होता है, गर्मी और सर्दी दोनों बीच में अटके होते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा उन्हें आइसक्रीम खिलाया जाए। उन्होंने इतना मना करने के बाद भी हम उन्हें ले गए अपने साथ, ठीक है। तो क्या हुआ, हम लोग अपने साथ ले गए। मेरे पास पैसा था अपना, तो मैंने अपना पैसा अपने भाई को दिया, बोला आइसक्रीम लेके आ। मेरा भाई गया, आइसक्रीम लेके आया। हम तीनों ने आइसक्रीम खाते खाते हुए घर जा रहे थे। अब क्या हुआ, अब बोलते हैं हमारे सोल्टी कि अभी घर नहीं जाना, अभी हम थोड़ा घूम के आते, क्योंकि अभी हम टाइम है, ठीक है, थोड़ा शाम का समय था, 7 बजे का करीब का, तो थोड़ा घूम के आते। हम लोग पहले घर जा रहे थे, फिर हम वहाँ से मुड़ गए। तो हम मुड़ के ही हम लोग मतलब टहलने चले गए। तो थोड़ी देर चलते ही हम लोग वहाँ पे एक बाइक वाला आया। वो बाइक वाला बिल्कुल, मुझे अभी तक उसका चेहरा याद है। उसका चेहरा मतलब पूरा मास्क से ढका हुआ था, और उसकी आंखें जो थी जिसे बिल्ली जैसी आंखें होती है वो थी। गाइस वो बैग में आया था, मास्क पहना था, लंबे लंबे बाल थे, बिल्कुल छपरी टाइप का लग रहा था। मतलब दूर से हमें उसने बुलाया भाई भाई करके। तो हमने किसी ने नहीं सुना, हमारे मतलब सोल्टी ने सुन लिया। उन्होंने बोला हाँ भाई। तो आया, जैसे ही वो हमारे पास आया, और हम लोग मतलब एक पोल होता है, फिर लाइट पड़ते हैं नीचे को, उस जगह पर हम लोग रुके थे। जैसे हमारी उसने आंखें देखी, मुंह देखी, वो पहचान गया कि हम लोग नेपाली है। तो उसने हमको दाई बोला। दाई बोलते ही जैसे हमको उसने दाई बोला, तो हमने बोला हाँ भाई। तो गाइस वो बोलता है कि आपका फ़ोन चाहिए मेरे को, थोड़ी देर, मतलब मैं रोडू से हूँ, मेरा फ़ोन रोडू में छूट गया है, मेरे को पैसे लेने हैं, मेरे को अपने दोस्त को कॉल करना है। मेरे पास फ़ोन था, मेरे भाई के पास फ़ोन नहीं था, और सोल्टी के पास फ़ोन था।
तो सोल्टी के फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, मेरे फ़ोन में रिचार्ज था। तो क्या हुआ, मेरे फ़ोन में रिचार्ज था, सोल्टी फ़ोन में रिचार्ज नहीं था। तो सोल्टी ने मेरे से फ़ोन मांगा और मैंने उनको दिया और लॉक खोल के मैंने उनको दिया। तो उन्होंने उसको दे दिया, ले कर ले कॉल बोल के। उसने कॉल किया, ठीक है, उसने कॉल किया और हमको वापस दे दिया। तो अब मामला क्या होता है, वो बोलता है हम एक को मेरे साथ आगे तक जाना पड़ेगा, यहीं आगे तक मैं आपको सेफली घर पहुंचा दूंगा, ऐसे बोला उसने। तो हमने बोला ना भाई, हम नहीं जा सकते क्योंकि रात का समय था, हम उस आदमी को जानते ही नहीं थे, ठीक है। उसने हमें फिर 500 रुपये का लालच दिया कि 500 रुपये दूंगा मैं तुमको, सेफली भी घर पहुंचा दूंगा और 500 रुपये भी दूंगा। हम में से कोई तो माना नहीं। जो हमारे सोल्डी थे वो कुदक के हमारे उसके बाइक के मतलब उसके पीछे बैठ गए, जो छपरी था, ठीक है। छपरी बोल सकते हैं क्योंकि नाम याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि छपरी जैसा था वो एक्चुअली में। उनको इतना मना किया उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ, कुछ भी हो सकता है, रात का समय है, उतर जाओ। वो नहीं माने और उन्होंने बोला विश्वास करो मेरे पे। तो हमने बोला कि चलो यार, बड़े हैं हमसे, ठीक है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते थे उस टाइम पे। तो वो लोग चले गए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। अब यहाँ पे रात के 11 बज चुके थे और हम लोग को टेंशन हो लगी कि अभी तक वो क्यों नहीं आए। और उनका फ़ोन मेरे पास ही था। हम लोगों को गाड़ी का मतलब बाइक का नंबर देखने लेना चाहिए था, हमने नंबर भी नहीं देखा। इतने गधे थे हम दो, मेरा भाई और मैं, ना हमने बाइक का नंबर देखा, ठीक है। हमने वीडियो भी नहीं बनाया। हम सोच रहे थे कि हमको वीडियो भी बनाना चाहिए था, बट हमने वीडियो नहीं बनाया। सोल्टी का फ़ोन था, वो मेरे पास था। उसमें मतलब एक कॉल आता है, ठीक है, कॉल आता है कि हेलो बोलते। तो मैंने बोला हेलो। तो फिर ऐसे में वो बोलते हैं तेरे इतने चांटे मारूंगा साले, इतने चांटे मारूंगा। सोल्टी, मतलब सोल्टी बोला उन्होंने। मैंने बोला हाँ, पंचम सोल्टी बोल रहे। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला आपका फ़ोन यार चोरी हो गया, ठीक है। तो मैंने बोला, पहले तो मैं ऐसे हो गया शौक में कि क्या बोल रहे हैं ऐसा वैसा, मतलब मैंने बोला मजाक मत करो यार सोल्टी, मजाक मत करो, और मतलब कुछ ऐसे बोला मैंने, मजाक मत करो। उन्होंने बोला कि यार सच में मेरा तो अच्छे आदमी से भरोसे उठ गया। अब समझिए इन द सेंस, मतलब सारा खेल मतलब ये अच्छे आदमी पर आके ही टिका हुआ है। तो किसी की हेल्प भी करना चाहिए, हम लोग ये सोचते हैं गाइस, वही सोच के सोल्टी गए थे, ठीक है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं 500 रुपये का लालच, अगर आपको लग रहा है 500 रुपये का लालच, तो गाइस वो बिल्कुल रॉन्ग हो, क्योंकि 500 रुपये में इतना क्यों कोई नहीं जाता, क्योंकि गाइस उनके पास भी मतलब अपने बैंक उनके पास पैसा था, क्योंकि ऐसे में कोई नहीं आता गाइस 500 रुपये देंगे, रात का समय था, ठीक है। तो मैंने बोला चलो आप कहाँ हो, आप बता दो आप कहाँ हो, ठीक है। उन्होंने बोला मैं आ जाऊँगा टेम्पू में, ठीक है। तो मैं आ जाऊँगा बोलूँ, फ़ोन कट कर दिया। तो वहाँ से एक और कॉल आता है मेरी दीदी का कि कहाँ हो तुम लोग, अब तक बाहर क्यों हो, और घर आ जाओ जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर मम्मी पापा चाचा चाची परेशान हो रहे थे। दीदी को बता दिया मैंने कि दीदी फ़ोन चोरी हो गया बोल के। तो दीदी ने बोला जल्दी आ जाओ घर। तो हम लोग, दीदी ने क्या हुआ घर में बता दिया, ठीक है, दीदी ने घर में बता दिया कि फ़ोन चोरी हो गया भाई का। तो जैसे अब हम लोग जैसे ही जा रहे थे, अब जैसे हम लोग घर पहुँचे, वहाँ का जो गेट था वो हमने खोला, और गाइस ऐसे था जैसे कि फिल्म में जैसे मूवी का सीन होता है ना, मतलब पूरे जो परिवार वाले थे ना यूं लाइन में खड़े हो रखे एक साथ, मेरे पापा, मेरे भाई के पापा, और गाइस जो सोल्टी थे हमारे उनके भी पापा। तो सबसे पहले हमारे सोल्टी के पापा ने बोला कि कहाँ है वो। तो हमने बोला ऐसा ऐसा हो गया, फ़ोन चोरी। उन्होंने हमको ऐसा ऐसा बोला, मैं तो आ जाऊँगा टेम्पो में, और फ़ोन कट कर दिया। सोल्टी के पापा भी बहुत गुस्सा थे। फिर हमने उसी नंबर पे कॉल किया। फिर जैसे हमने उस नंबर पे कॉल किया, वो बंदा जिसने उठाया वो था पहाड़ी गली से, मेडिकल स्टोर से, ठीक है। तो उसने बोला कि ये हमारा मतलब वो आदमी आया था जो जिसने कॉल किया था अभी इस नंबर से, तो वो स्कूटी में बैठ के किसी और के साथ चला गया। तो यहाँ पे और टेंशन हो गई कि गए तो गए कहाँ। तो जैसे मेरे पापा अपनी मतलब टैक्सी स्टार्ट कर, सोल्टी के पापा थे वो भी निकल पड़े कहाँ पे, उनको ढूंढने के लिए, सोल्टी को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने मतलब उनको घर पे लाया। तो जैसे ही वो लाया, उन्होंने घर पे मतलब ढूंढ लिया था उन्होंने, मतलब जैसे वो घर में एंट्री करे, उन्होंने मतलब बहुत सैड था उनका चेहरा देखने के लिए। हमसे भी मतलब चेहरे मेरा तो खैर होगा ही, क्योंकि गाइस फ़ोन खोने कोई आम बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी यादें होती है। उनका चेहरा बहुत सैड था, ठीक है। चलो मेरे को ये था कि फ़ोन तो जैसे भी करके आ जाएगा, ठीक है, बट सोल्टी सेफली आ जाए घर पे।
तो सेफली आ चुके थे। उन्होंने मतलब रात को खाना भी नहीं खाया, ठीक है। और उन्होंने हमको उसके बाद की स्टोरी बताई कि जो वो बंदा था उसने मेरे को बीच रास्ते में ये बोला, मैं 2 नंबरी का काम करता हूँ मेरे मतलब 2 बच्चे हैं। तब सोल्टी वहाँ पे बहुत भयंकर फट गई। फटने से क्या होता है, आप बहुत डर जाते हो। उसने बोला कि मेरे को बताना कि रास्ता कहाँ से है। वो खुद भूल गया बाद में कि रास्ता मेरे को ये भी बोला था कि रास्ता बताना। वो खुद इतने डेंजर रास्ते से ले जाए जहाँ पे मर्डर के ज़्यादा सुनने को आते हैं। बाद में फिर उनको उतारा पहाड़ी गली के पास। उन्होंने फ़ोन मांगा, जैसे उन्होंने सोल्टी को तो उतार दिया था, जो छपरी था उसने सोल्टी को उतार दिया था। होता ही दिमाग में यार, क्योंकि डरा हुआ आदमी और क्या कर सकता है। उन्होंने मेरा फ़ोन दे दिया। वो जैसे उसने फ़ोन उठाया और यूँ करा उसने कि मतलब बात में यूँ जा रहा था, उसने यूँ किया और ठर्र करते चला गया। ये सब स्टोरी हमें सोल्टी ने बताई। उसके बाद सोल्टी ने हमें बुलाया कि हम पुलिस स्टेशन भी गया था, ऐसे वैसे देखा कि वहाँ पे वो भी दिखाया फुटेज, ठीक है, फुटेज सब दिखाया मुझे। तो मेरे को दिखानी, तो कल सुबह फिर से बुलाया। उसके बाद भी मतलब मेरे को इतना मतलब हो नहीं रहा था, मैं हंस रहा था, मतलब खुश था मैं बिल्कुल थोड़ा बहुत। हम लोग खा पी के सब सो गए। सोल्टी ने खाना नहीं खाया, ठीक है। मेरे को भी याद है 2 दिन बेचारे ने खाना नहीं खाया था। इस सुबह जैसे सुबह हुआ, पापा थे तो नंबर लगाने जा रहे थे गाड़ी का। तो पापा ने मेरे को बुलाया, तो पापा ने बोला कि क्या हुआ तेरा फ़ोन, मतलब क्या हुआ फ़ोन के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लियो। जैसे उन्होंने ये शब्द बोले गाइस, ये लिटरली मतलब ना मेरे आँखों से बोले तो आँखों से, इन्हीं आँखों से आंसू टपकने लगे। मुझे पता नहीं गाइस मतलब क्या हो गया उस वक्त पे। होता है यार, अपना जो दिल से लगा हुआ फ़ोन है वो मतलब, तो उस वक्त पे मैं अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं मतलब रो दिया पापा के सामने। और रुक ही नहीं रहा मैं मतलब रोए जा रहा। पापा भी थोड़े से उस टाइम पे इमोशनल हो गए थे देख के। बट पापा ने मेरे को बोला कि अभी तू अपने बोर्ड एग्ज़ाम पे ध्यान दे और हम तेरे को नया फ़ोन लेके दिलाएंगे, अभी टेंशन मत ले, ऐसे बोला। तो मैं घर गया, मैंने एक सिरानी था उसको पकड़ा और मेरे को पता नहीं वो सिरानी के अंदर क्या दिखाई दिए लगा, जैसे कि कुछ होगा उसके अंदर। वो मैंने उसको मतलब पकड़ के मैं इतना ख़तरनाक रोया, वो भी चुप के, क्योंकि शायद सब सो रहे थे तो मैं ज़्यादा रो नहीं सकता था, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ज़्यादा ज़ोर से रोऊंगा तो सब लोग उठ जाएंगे। तो गाइस मैं ऐसे करके मैं रोने लग गया। तो उस टाइम पे मैं शायद सबसे ज़्यादा उसी टाइम पे रोया था। मतलब हमने पुलिस स्टेशन में भी उसके बाद गए अगले दिन, जैसे कि बुलाया था। तो पुलिस स्टेशन में कुछ हुआ नहीं, मुझे फ़ोन गिफ्ट दिया था गाइस, बड़ी मम्मी ने फ़ोन गिफ्ट दिया था। बड़ी मम्मी को कॉल किया मैंने, कहाँ है बोल के, उन्होंने बोला तो MI नंबर तो है ही नहीं। तो ऐसे करके हमने मतलब वहाँ पे FIR दर्ज कराई कल। उसके बाद जैसे कल वो सुबह हुआ ना, तो हम लोग, मैं, सोल्टी के पापा और सोल्टी गए थे पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन में गाइस एक बार बैठा नहीं मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे था फ़ोन मिल जाना चाहिए। फ़ोन तो मिला नहीं क्योंकि रात का समय था और फुटेज बिल्कुल भी उसमें साफ़ नहीं आ रहा था। जैसे बाइक था, बाइक चल रहा होगा ना, उसमें मतलब फुटेज बिल्कुल साफ़ नहीं, क्लियर टाइप का नहीं आ रहा था। तो मेरा फ़ोन मतलब गया। उसने जो भी वो छपरी था ना, अगर छपरी ये व्लॉग देख रहा है ना, मतलब अगर तू देख रहा है, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर तू देख रहा है ना ये व्लॉग, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ऐसे काम में पता नहीं क्या करने में मज़ा आता है गाइस इनको। बट जब किसी को कोई रुलाता है ना गाइस, वो बहुत मतलब अच्छा नहीं है उसके लिए। बस स्टिल मैं फिर भी खुश हूँ गाइस, मतलब फ़ोन खोने के बाद भी मतलब इतना दुख था, मतलब वो सब में मतलब स्टिल मतलब एक हंसी में मैं भूल जाता था। बट आप लोग फैमिली हो ना, तो आप लोगों को मैंने आज बता दिया। ज़िंदगी में कुछ भी हो गाइस, ज़िंदगी में तो कुछ भी हो, हंसते रहो, बस हंसते रहो, हंसाते रहो। और ये स्माइल आपकी पता है कितनी बहुत प्यारी है, ये स्माइल मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी है स्माइल। तो ज़िंदगी में कुछ भी हो, स्माइल करना मत छोड़ना, ठीक है। ही बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। छपरी, अगर तूने आज के बाद किसी का फ़ोन चलाया तो तू छपरी नहीं, छपरा होगा।